बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खाना काबा के तामीर हो रही थी। मक्का के लोग पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे। इनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये काम कर रहे थे और आप इस वक्त अभी बच्चे थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको भारी मशक्क़त की हालत में देखा तो इन्हें आप पर बहुत तरस आया। चुनांचा आपसे कहा, ए भतीजे, आप अपना तहबंद उतार कर इसे तह करके कंधे पर रख लें। इस तरह जब आप पत्थर कंधे पर रखेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आपने अपने चचा का मशवरा सुनकर तहबंद खोला और इसे कंधे पर रख लिया, लेकिन ऐसा करते ही आप गिर पड़े और बेहोश हो गए। आप ज़मीन पर गिरे तो आपकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। उठते ही आपने फरमाया, मेरी चादर। फिर आपने फ़ौरन तहबंद बांध लिया। इस वक्त दरअसल दूसरे कुरैशी बच्चे भी ये काम कर रहे थे और उन्होंने अपने तहबंद खोलकर अपने कंधों पर रखे हुए थे। आप फरमाते हैं, जब मैंने तहबंद खोला तो गिर पड़ा। ऐसी हालत में एक फरिश्ते ने मुझे आहिस्ता से बिठाया और कहा कि अपना तहबंद बांध लो। मैंने तहबंद बांध लिया और फिर से पत्थर उठाने लगा और मेरे साथियों में सिर्फ मैंने तहबंद बांध रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्र की बात है जिस उम्र में बच्चे आम तौर पर बगैर तहबंद के फिर लेते थे और ये बात ऐब नहीं समझी जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी के बचपन में भी इस बात को पसंद नहीं फरमाया। मक्के में एक शख्स जैद बिन अमर बिन नुफैल था। मक्के के मुशरिक जब किसी बूत पर कोई जानवर ज़िबह करते तो वो इनसे कहा करता था, इस जानवर को तो अल्लाह ने पैदा किया है, इसने इसके लिए आसमान से पानी उतारा, इसने इसके लिए ज़मीन से सब्ज़ा उगाया, फिर तुम इसे गैरुल्लाह के नाम पर क्यों ज़िबह करते हो। उस वक्त हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे। आप भी जैद बिन अमर बिन नुफैल की ये बात सुना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने भी बचपन में बुतों के नाम पर ज़िबह किए गए जानवर का गोश्त चखा तक नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे रिसालत अता फरमाई। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का ऊँट गुम हो गया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट की तलाश में भेजा। आपको वापस आने में कुछ देर हो गई। अब्दुल मुत्तलिब परेशान के आलम में बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे और यूँ कहने लगे, ए रब, मेरे सवार मोहम्मद को मेरी तरफ लौटा दे, मुझ पर एहसान कर, अब इन्हें लौटा दे। एक शख्स ने इनके बारे में किसी से पूछा, ये कौन साहब हैं और ये क्या कर रहे हैं। इसने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब हैं। उन्होंने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊँट की तलाश में भेजा था और आज तक उन्होंने अपने पोते को जब भी जिस काम के लिए भी भेजा है, इनका पोता कामयाब ही लौटा है। आज इन्हें आने में ज़रा देर हो गई तो ये इन अल्फाज में दुआ मांग रहे हैं। अभी ये बात हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को साथ लिए वापस आते नज़र आ गए। एक मरतबा मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। कोई कहता लात उज्जा के पास चलो, कोई कहता मन्नात के पास चलो। इस पर एक खूबसूरत और समझदार किस्म के आदमी ने कहा, तुम कहाँ भटक रहे हो, हालांकि तुम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। ये सुनकर लोगों ने कहा, क्या आपका इशारा अबू तालिब की तरफ है। इसने फ़ौरन कहा, हाँ। वो सब खड़े हो गए और अबू तालिब के दरवाजे पर आए। अबू तालिब बाहर निकले तो लोगों ने इनसे कहा, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे हलाक हो गए, आइए बारिश की दुआ करें। अबू तालिब इनके साथ चले। इस वक्त
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी उंगली पकड़े साथ चल रहे थे और आप छोटे से बच्चे थे। अबू तालिब ने आपकी कमर खाना काबा से मिला दी और आपकी उंगली पकड़कर आसमान की तरफ उठा दी। उस वक्त आसमान में बादल का कोई टुकड़ा नहीं था, यानी बारिश होने के कोई आसार नहीं थे। लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली ऊपर उठी, बादल इधर उधर से आकर जमा होने लगे और फिर बारिश शुरू हो गई। शहर और देहात सब के सब सैराब हो गए। नबूवत के ऐलान के बाद जब कुरैश आपको सताने लगे तो एक मर्तबा अबू तालिब ने इन सब से इशार की सूरत में ये बात भी कही, तुम उन्हें सताते हो, ये तो रोशन चेहरे वाले हैं, इनके चेहरे का वास्ता देकर तो बारिश तलब की जाती है। ये तो यतीमों के फरियादर्श हैं, बेवाओं के मुहाफिज हैं, आल हाशिम के ज़रूरतमंद इन्हीं का दामन पकड़ते हैं और ऐसा करने की वजह से नियामतें और इज्जत पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी कि आपकी वालिदा आपको आपके दादा के ननिहाल में आ ले आईं। एक दिन एक यहूदी ने आपको देखा तो बार बार देखने लगा। आखिर इससे रहा ना गया, पूछने लगा, ए लड़के, तेरा नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अहमद। इस पर इसने आपकी पुश्त मुबारक की तरफ देखा। उस वक्त उसने कहा, ये इस उम्मत का नबी है। फिर वो अपने लोगों में गया, उसने इन्हें भी ये बात बताई। इन लोगों ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा को बताई। उस पर हज़रत आमना को खौफ महसूस हुआ और वो आपको मदीना मनवरा से वापस ले आईं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चचा जुबैर के साथ यमन का सफ़र किया। उस वक्त आपकी उम्र 10 साल से कुछ ज़्यादा थी। रास्ते में एक वादी आ गई, वहाँ एक बहुत ताकतवर और मस्त ऊँट खड़ा नजर आया। इसके डर से लोग दोनों तरफ रुक गए थे, इसके पास से गुजर नहीं रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट से ज़रा भी ना डरे, इसके नज़दीक चले गए। ऊँट ने जो आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना ज़मीन पर रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए, यहाँ तक कि इस वादी को पार कर गए। तब कहीं जाकर आपने इसे छोड़ा। वादी से आगे रवाना हुए तो एक और वादी रास्ते में आ गई। वो पानी से भरी हुई थी और पानी पूरे ज़ोर शोर से बह रहा था। उस पानी की वजह से लोग रुके हुए थे। ये देखकर आपने फरमाया, मेरे पीछे आओ। ये कहकर आप उस वादी में दाखिल हो गए। अब कहाँ तो पानी ज़ोर शोर से बह रहा था, कहाँ आपके उसमें दाखिल होते ही पानी खुश्क हो गया। अल्लाह ताला ने उस पानी को गोया हवा की तरह उड़ा दिया और लोगों ने आसानी से वादी पार कर गए। मक्का वापस पहुंचकर लोगों ने ये दोनों वाक़या हैरत ज़दा अंदाज में बयान किए और आपस में कहने लगे, इस बच्चे की अजीब शान है।